सवाल ये है कि क्या फ़ौज के लिए 9 मई के रोज़ रिएक्ट करना मुश्किल था? जवाब ये है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन फ़ौज के इल्म में था कि जैसे ही उसने रिएक्ट करना है, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या जो पीटीआई के फसादी लोग हैं, उनकी तरफ से फायरिंग शुरू करेंगे। और ना सिर्फ उनकी तरफ से फायरिंग शुरू करेंगे, बल्कि मैन मुमकिन है कि उनके ऊपर भी फायरिंग कर दें और फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि जिसके अंदर ये इल्ज़ाम लगे कि पाक फ़ौज के जवानों ने गोलियां चलाकर एक जो पॉलिटिकल अपराइज था या एक सियासी जद्दोजहद थी, उसको दबाने की कोशिश की है। और यूँ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है फ़ौजी क़यादत के लिए कि वो पिछले पाँव पर उसे पलटना पड़ता, पसपाई इख्तियार करनी पड़ती और प्रेशर में आ जाती, और यूँ उन लोगों के वो मकासद पूरे हो सकते जिसके लिए ये सारा खेल रचाया गया था। चुनांचे ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि ये फ़ौज के लिए मुश्किल था कि वो रिएक्ट ना करती, लेकिन फ़ौज के जो स्ट्रेटजिस्ट थे उनके पास चूँकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी और उन्हें इल्म था कि क्या कुछ करने के प्लान्स हैं, इसलिए उन्होंने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। और जब देखा कि भरपूर तरीके से एक फ़िज़ा तैयार हो गई है, तो उन्होंने ना सिर्फ रिएक्ट किया बल्कि उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी की। अब सवाल ये है कि इमरान खान अडयाला जेल में क्यों हैं? वो तो उस रोज़ किसी गलबे हंगामे में नहीं थे। इमरान खान इसलिए जेल में अडयाला जेल में हैं कि उन्होंने तो ललकारा मारा था, और जो लोग क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल लॉ की, उनको मालूम है कि ललकारे का कितना रोल होता है उस इंसिडेंट में जिसके नतीजे में कहीं पर कोई कत्ल होता है, और उसको भी उसके ही बराबर से तस्वर किया जाता है और उसको फिर जेल भी होती है। चनांचे खान साहब ये समझते थे कि वो जब उन्होंने शाम 5 बजे कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो दोबारा भी ऐसा ही हो सकता है और ये है और वो है, तो ये वो तमाम बातें थी जिसका बुनियादी मकसद ये था कि वो इश्तिआल दिलाना चाहते थे, और आज उसी की वो सज़ा भी भुगत रहे हैं। अब तीसरी और अहम बात ये है कि पीटीआई यूँ तो बहुत कहती है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और ये कि जो ज़िम्मेदार हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जो ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो बेगुनाह हैं, उनको छोड़ा जाए, उनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुद पीटीआई ने कोई ऐसी एक्सरसाइज की कि जो खुद उसके कारकुनों में ज़िम्मेदार थे 9 मई के सानहे के, 9 मई के वाक़यात के, क्या किसी को सज़ा दी? जब पीटीआई ने आज खुद अपना मुहासबा नहीं किया, इसके बरक्स जो लोग इस वक्त इल्ज़ामात के तहत जेलों में पड़े हुए हैं, उनको टिकट्स दी गई इलेक्शन के लिए, उनको सेनेट के लिए टिकट्स दी गई और उनको तो बहुत बड़ा हीरो या हीरोइन बनाकर पेश किया गया, और इस तरह से कि जैसे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, हालांकि वो स्टेट के ख़िलाफ़ या स्टेट के इदारे के ख़िलाफ़ एक साजिश में मुलव्वस थे। चुनांचे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की है, जिस तरह से नून लीग ने ये किया था कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था, उन्होंने इंक्वायरी भी की और जो लोग ज़िम्मेदार थे उनको पार्टी से हटा दिया था, जैसे मियां मुनीर थे, जैसे तारिक अजीज़ थे, ऐसे लोगों को। ऐसा कुछ भी पीटीआई की तरफ से नहीं हुआ है, और ज़ुबानी जमा खर्च करके बकौल DGISPR के झूठ बोल बोल के पीटीआई ये साबित करना चाहती है कि वो सच बोल रही है, जो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त हर एक को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। शुक्रिया।